नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। हालांकि ये रिपोर्ट हमने पहले भी आपको दिखाई है, मगर उस समय जो खबरें आई थी, जो चीज़ें हुई थी, उसके हिसाब से हमने खबर आपको दिखाई थी। मगर अब जो चीज़ें हम आपको लेके आए हैं वो प्रत्यक्ष रूप से सामने है, काम हो रहा है, चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हम आपको अब उसके बारे में दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। इस समय खड़ा हूँ मैं दूसरे पुस्ते और तीसरे पुस्ते के बीच में, और यह पुस्ता रोड कहलाता है, जो कि शास्त्री पार्क से होता हुआ करावल नगर, खजूरी करावल नगर और टोनका सिटी तक जाता है, और आगे जाके ये यूपी और उत्तराखंड में टच करता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस एरिया की यही थी कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम हमेशा रहता था। लोग इतना परेशान थे कि इस एरिया को अछूतों की तरह देखा जाता है। यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम नहीं होता। जमुना पार्क को तो एक अभिशाप मिला हुआ है कि यहाँ कोई भी तरक्की नहीं होगी, मगर अब तरक्की भी हो रही है और रिजल्ट भी सामने है। काफ़ी दिनों से यहाँ के सांसद मनोज तिवारी एक चीज़ इस एरिया के लिए कह रहे थे बार बार कि यहाँ पे आने वाले समय में नेशनल हाईवे बनेगा, जो कि आश्रम से होते हुए उत्तराखंड जाएगा। जी हाँ, आश्रम से होते हुए उत्तराखंड जाएगा, और ये हाईवे बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगा, और फाइनली अब उसका दिन आ गया है। ये जो फ्लाईओवर, ये जो हाईवे स्टार्ट हुआ है, यह आश्रम होता हुआ गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, पांचवा पुस्ता और खजूरी होता हुआ करावल नगर, सोनिया विहार और टोनका सिटी, लोनी, ये सब जोड़ता हुआ बागपत, बड़ौद होता हुआ, सहारनपुर होता हुआ यह उत्तराखंड पहुंचेगा, देहरादून ISBT में। ISBT वहाँ का जो मेन पॉइंट है, वहाँ पे ये नेशनल हाईवे जोड़ा जाएगा। और इसकी खासियत एक और है कि यह पार्क, यह रोड, एक राजा जी नेशनल पार्क जो पड़ता है उत्तराखंड में ऋषिकेश के आसपास, वो आपने देखा होगा, यह उसके अंदर से होता हुआ जाएगा। और ये यूनिक प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी समय से रोक चल रही थी। पहले कोविड की वजह से काफ़ी डिले हुआ, उसके बाद अब इसमें एक अड़चन पड़ी थी NGT की तरफ से। NGT ने पेड़ काटने के लिए, और क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क से ये प्रोजेक्ट होके जा रहा था, उसमें वन्य जीवों को लेके, पेड़ पौधों को लेके इसको परमिशन नहीं दी थी। मगर फाइनली अब वहाँ पे भी ये बातचीत कंप्लीट हो गई है। वहाँ पे उस एरिया में जो ये फ्लाईओवर बनेगा, राजा जी नेशनल पार्क से जो होता हुआ ये रोड जाएगा, वो बिल्कुल साउंड प्रूफ होगा। वहाँ ना किसी वन्य जीव, वहाँ जानवरों को कोई परेशानी नहीं होगी, ना लाइट से ना साउंड से। पूरा वो रोड साउंड प्रूफ होगा, और साथ ही साथ पेड़ पौधे जितने काटे जाएंगे उससे डबल की तादाद में वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन बातों की सहमति के बाद यह प्रोजेक्ट अब फाइनल हो गया है, और इस पे अब काम चलना भी शुरू हो गया है। काम अब इस पे धीमे धीमे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इस एरिया की कायाकल्प होने वाली है। इस एरिया को जो काफ़ी समय से, लंबे समय से विकास का इंतजार था, अब वो विकास कार्य हो रहा है, और इस एरिया के दाम भी बढ़ेंगे, इस एरिया का मान भी बढ़ेगा। और यहाँ के सांसद जो अब तक कह रहे थे, मनोज तिवारी, वो जो कह रहे थे, वो अब काफ़ी हद तक इस धरती पे, इस धरातल पे होता हुआ दिख रहा है। अब आप इसके आगे की रिपोर्ट देखिए, और हम आपको बता दें इसके बारे में कैसे और क्या चल रहा है। आप देखिए, ये दूसरा पुस्ता रोड है, और ये देखिए ये वो चौक है जो आप समझ रहे होंगे। आप जो यहाँ से रोज़ आते आते हैं, उन लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि लोकेशन क्या है। यह शास्त्री पार्क जाने वाला रोड है, और इधर अगर आप जाएंगे तो आप खजूरी पहुँच जाएंगे, और आगे जाके टोनका सिटी आप होते हुए जो सहारनपुर है, वहाँ से होते हुए आप पूरा यूपी और उत्तराखंड पहुँच जाएंगे। और अब इसी पे काम चल रहा है। ये देखिए, जिसका हम बात कर रहे थे, ये देखिए, इस पे अब जो मिट्टी की टेस्टिंग होती है कि यहाँ पे किस तरीके की मिट्टी है, कैसे कैसे यहाँ पे काम होगा, उसका काम शुरू हो गया है। ये देखिए, आपके सामने है अब ये प्रोजेक्ट, और इस पे अब धीमे धीमे जो काम होना था वो काफ़ी हद तक शुरू हो गया है। और एक चीज़ और हम आपको और बता दें कि ये आने वाले समय में, यानी 2 साल के अंदर इसको प्रोजेक्ट को पूरा होना है। 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा होना है, जो कि दिल्ली के अक्षरधाम से होता हुआ देहरादून जाएगा। 2.5 घंटे में आपको वहाँ पहुँचने के लिए टाइम लगेगा, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस पूरे जमुना पार्क के लिए। क्योंकि अभी तक आप जब हरिद्वार, मेरठ
होते हुए जब हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हैं, देहरादून पहुंचते, तो आपको करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप अक्षरधाम से चलते हैं, आश्रम से चलते हैं, तो आपको इस नेशनल हाईवे से होते हुए 2.5 घंटे लगेगा। और यह रोड गीता कॉलोनी अक्षरधाम से शुरू होगा, गीता कॉलोनी जाएगा, उसके साथ साथ शास्त्री पार्क होता हुआ यह पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता और पांचवा पुस्ता होता हुआ खजूरी होता हुआ करावल नगर, और उसके बाद लोनी और टोनका सिटी होता हुआ यह रोड सीधा देहरादून जाएगा। एक सबसे अच्छी बात हम आपको और बता दें इसमें कि यह जो हाईवे बन रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको जंगलों के अंदर से, आपको राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से भी जाने का मौका मिलेगा। और वो सबसे बड़ी बात कि वो साउंड प्रूफ होगा। वहाँ ना वन्य जीवों को कोई परेशानी होगी और ना ही किसी तरीके का कोई वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा। पूरा रोड होगा, जो हाईवे होगा वो पार्क के अंदर से, राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से जाएगा, और साथ ही साथ साउंड प्रूफ होगा। वहाँ किसी तरह की कोई, अगर आप हॉर्न बजाते हैं गाड़ियों का, तो वहाँ पे किसी भी वन्य जीव को उससे दिक्कत नहीं होगी। ये इकलौता पहला प्रोजेक्ट होगा जो दिल्ली के अंदर होता हुआ आपके देहरादून जाएगा। 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुँचेंगे। और इस पूरे जमुना पार्क के लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान है, क्योंकि आए दिन यहाँ जाम की समस्या होती थी और बहुत लोग इसकी शिकायत करते थे कि जमुना पार्क के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे ना ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं और ना ही कोई कार्य हो रहा है। इसको अछूतों की नज़र से देखा जाता है इस एरिया को, और यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। अब उनके लिए यह एक जीता जागता प्रोजेक्ट उदाहरण है। सामने उनके ये दिख रहा है, कार चल रहा है। पहला पुस्ता हो, दूसरा पुस्ता हो, तीसरा पुस्ता हो। हम इस समय दूसरे पुस्ते पे खड़े हैं और तीसरे पुस्ते पे भी काम चल रहा है, पहले पुस्ते पे भी चल रहा है, और हम आपको टेस्टिंग उसकी भी दिखाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी दिनों से डेरा डाले हुए लोग बैठे हैं, जो यहाँ मजदूर हैं, जो यहाँ काम करते हैं। ये देखिए, ये लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पे, और यह प्रोजेक्ट अब अपने आगे बढ़ने के रनिंग जो होना है इसका, उस पर अब ये शुरू हो चुका है। और इस क्षेत्र को सांसद मनोज तिवारी काफ़ी समय से ये प्रोजेक्ट देना चाहते थे, जो डिले की वजह से काफ़ी परेशानियां हुई, कोविड की वजह से परेशानियां हुई, मगर डिले हुआ, मगर फाइनली अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। और आने वाले समय में 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होके इस पूरे जमुना पार्क के लिए वरदान साबित होगा। अभी तक हमने आपको दूसरे पुस्ते की रिपोर्ट दिखाई थी, जहां पे हमने जो काम करे थे वर्कर, उनसे भी बात करवाई। और साथ ही साथ अभी आप देखिए, यह पहला पुस्ता के अंतर्गत आने वाला एरिया है, दूसरे पुस्ते और पहले पुस्ते के अंतर्गत आने वाला एरिया है। और यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। यहाँ भी मिट्टी की जो टेस्टिंग हो रही है, ये कार्य चल रहा है। और साथ ही साथ अब यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। एक चीज़ हम आपको और बता दें, ये देखिए, ये पहला पुस्ता और 0 पुस्ते के बीच में जो एरिया पड़ता है, वहाँ पे ये कार्य चल रहा है। और साथ ही साथ जो हम कह रहे थे कि एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, यह जो कार्य चल रहा है, इसके साथ साथ जो यहाँ पे पिलर गड़ने हैं, उस पिलर का जो यार्ड बनाया गया है, यानी जो जगह निर्धारित की गई है, वो 0 पुस्ता जग प्रवेश हॉस्पिटल के साथ में जो DDA की ज़मीन है, वो एरिया को कवर किया गया है। उसमें यहाँ पे जो पिलर लगेंगे, जो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो सब रेडीमेड पिलर वहाँ पे आएंगे या वहाँ बनाए जाएंगे, और उनका भी काम अब शुरू हो गया है। और वो प्रोजेक्ट भी 0 पुस्ते पे जग प्रवेश हॉस्पिटल के पास में यार्ड जो बनाया गया है, उसका भी अब काम स्टार्ट हो गया है। तो ये इस पूरे एरिया की बहुत अच्छी खबर है। आने वाले समय में यह एरिया भी अपने आप में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप यहाँ काम करते हो? जी सर। किस चीज़ का काम चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर ये फ्लाईओवर बनेगा, तो इसे मिट्टी की टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर। अच्छा, कितने दिनों से काम कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? हमें लगभग 2 महीने हो गए हैं। ये मशीनें हमारी लगी हैं यहाँ पे, मिट्टी की टेस्टिंग कर रही हैं। और ये मशीन जो दिख रही है, अभी 2 ही दिन हुए हैं इसमें। अच्छा, ये इस पूरे पुस्ते पे टेस्टिंग चल रही है, जगह जगह हो रहा है? हाँ, पूरे रोड पे, पूरे पुस्ते पे हो रही है। अभी जैसे आप दूसरे पुस्ते पे हो, हाँ, पहले पुस्ते पे भी हो रहा है, 0 पुस्ते पे भी हो रहा है, शास्त्री पार्क पे भी हो रहा है ना? हाँ हाँ। तो ये सारी टीम आपकी लगी हुई है? हाँ, हमारी लगी। यानी मिट्टी की जांच हो रही है, जो फ्लाईओवर यहाँ बनने वाला है? हाँ हाँ। तो आपको पता है क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अभी वो फ्लाईओवर ही बनेगा। यहाँ पे मिट्टी की टेस्टिंग हो रही है, इसलिए कि यहाँ पे पिलर मजबूत होगा या नहीं होगा, खड़े होगा, इसलिए।
ये उसकी टेस्टिंग चल रही है। ये उसकी टेस्टिंग चल रही है। क्या आपको ऐसा कुछ पता है कि जैसे ये हाईवे बन रहा है, हाँ। तो दिल्ली से देहरादून जाने के लिए हाईवे बन रहा है, ऐसा कुछ पता है? जी सर, ये तो एक आइडिया, जैसा सब बता रहे हैं 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ 2024 में ये कंप्लीट है। कंप्लीट है ना? हाँ, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है ऐसे काम करते हुए? हमें तो बहुत प्राउडफुल मतलब फीलिंग हो रही है। ये हमारे शहर में अच्छा काम हो रहा है, बाईपास रोड बन रहा है। तो ये इस एरिया की ग्राउंड रिपोर्ट थी। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है और किस तरीके से आने वाले समय में इस पूरे जमुना पार्क के लिए यह नेशनल हाईवे जो कि आश्रम से देहरादून जाएगा, 2.5 घंटे में आप इस पे पहुँच सकते हैं देहरादून तक, और यह पूरे जमुना पार्क के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे इस एरिया का जो डेवलपमेंट होगा, जो एरिया में बदलाव आएगा, जो ट्रैफिक की समस्या का हल होगा, यह आप लोगों के लिए और ख़ासकर इस पूरे जमुना पार्क में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उनके लिए यह प्रोजेक्ट काफ़ी समय से लंबित था, काफ़ी समय से डिले चल रहा था, मगर अब फाइनली काम चल रहा है और आने वाले 2-2.5 साल के अंदर यह प्रोजेक्ट फाइनल होना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनका टारगेट उनके समय से पहले पूरा होता है। और अगर जैसे 2024 तक का इसको डेडलाइन दी गई है, अगर 2024 में ये पूरा होता है तो 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और इस एरिया के लिए बहुत बड़ा यहाँ विकास होगा और बहुत इस एरिया के लिए डेवलपमेंट के जो नई राह खुलेगी वो भी होगी। एन भारत टीवी, दिल्ली।